हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है हमारे साथ ये गाड़ी जो कि है सुजुकी ग्रैंड विटारा। सो इस व्लॉग में हम बात करेंगे इस गाड़ी के इंजन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्पेसिफिकेशंस की, प्लस कैसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे परफॉर्म कर रही है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट अवे। यहाँ पे आपके पास बेसिक सी की मिल जाती है इस गाड़ी की, जिसमें लॉक और अनलॉक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। प्लस अगर हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन जो है वो इसका कुछ इस तरह से दिखता है। आई विल शो यू इन अ मिनट। A few moments later. जो इंजन बे है वो कुछ इस तरह से लगता है। इट्स ऑल न्यू ब्रांड न्यू कार। सो इंजन बे जो है वो बहुत ही क्लीन एंड एज यू कैन सी बहुत ही कॉम्पैक्ट इंजन बे है। एज एन यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू अकोमोडेट अ बिगर सीसी इंजन। यहाँ पे हमारे पास 1490 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है समवेयर अराउंड 91 हॉर्स पावर एंड 122 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि सफिशिएंट इनफ है फॉर इस कार के लिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्ट्रट बार्स एज एन नहीं है। सो यू हैव टू मैनुअली लिफ्ट द इंजन बे। बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग जो है वो बिटवीन 10 to 20 लाख एक शोरूम दिल्ली वेरी करती है। ये मिड लाइन वेरिएंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट में हमारे पास यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है, प्लस वी हैव द कैमरा हेयर एंड इसी के साथ हमारे पास कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए हैं। एंड अगर हम इसकी हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो ये स्टॉक यूनिट नहीं है, ये एलईडी यूनिट है। हाउएवर हमारे पास यहाँ पे DRLs दिए हुए हैं। इसके DRLs कुछ यूनिकली डिज़ाइंड है, एज एन दे गिव यू अ गुड थ्रो। एज एन DRLs होने के बावजूद भी आपको अच्छा सा एक इल्यूमिनेशन मिल जाता है रात को रोड पे। एंड अगर हम इसकी फ्रंट ग्रिल की बात करते हैं तो फ्रंट ग्रिल जो है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश में। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी क्रोम की गार्निश मिल जाती है। अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है, एज यू कैन सी। के साथ अगर हम इस गाड़ी के एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज जो है वो समवेयर लाइज बिटवीन 15 to 20 kmpl। हाउएवर ARI जो है वो 25 kmpl क्लेम करता है, सिंस इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ये हुई है। दिस इज़ अ पेट्रोल इंजन बाय द वे। एंड इसी के साथ अगर हम गाड़ी के व्हील्स की बात करते हैं तो व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। यहाँ पे हमारे पास अपोलो के व्हील्स हैं जिनकी प्रोफाइल है समवेयर अराउंड 215, 16 और 17 इंचेस। हमारे पास यहाँ पे चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, प्लस यू हैव द ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS जैसे फीचर्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास। अगर हम गाड़ी के वाइपर्स की बात करते हैं तो वाइपर्स आपको बेसिक मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई ड्यूल ब्लेडेड वाइपर्स नहीं दिए गए हैं। एंड वॉशर फ्लूइड्स कम्स फ्रॉम हेयर, जो कि विंड स्क्रीन क्लीन करता है नो टाइम। साथ हमारे पास यहाँ पे दोनों ही फ्रंट डोर्स पे रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं। हाउएवर अगर हम बाकी डोर्स की बात करते हैं तो रिक्वेस्ट सेंसर्स नहीं है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल की ही बात करते हैं तो आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिख जाती है गाड़ी। अगर मैं इस कार के ओवरऑल स्टैंड की बात करता हूँ तो इसका ओवरऑल स्टैंड आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। ये एक प्रॉपर SUV नहीं है, हाउएवर एक प्रॉपर इंडियन फैमिली कार हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है, एज एन इट्स अ रियली कंफर्टेबल कार टू बी इन। एंड अगर हम इसकी रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रैंड विटारा की बैजिंग मिल जाती है, प्लस यू हैव द सुजुकी लोगो ओवर हेयर। एंड अगेन वी हैव द रिवर्स पार्किंग कैमरा। प्लस अगर हमारे पास यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की बात करते हैं तो दे आर हेयर ओनली 2 ऑफ देम। हाउएवर टाइट पार्किंग स्पेसेस में इट रियली हेल्प्स। एंड इसकी जो बैक लाइट है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है, ये LED है। इसकी बैक प्रोफाइल की बात कर ही रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक शार्क फिन एंटीना है, हाइट माउंटेड स्टॉप लैम्प्स है। हमारे पास यहाँ पे कोई भी रिवर्स के लिए वाइपर नहीं दिया है, एज इन बैक के लिए कोई भी वाइपर नहीं है। एंड इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पे इसके बूट की। सो बूट जो है वो अगेन काफ़ी स्पेशियस इनफ है, एज इन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पासेज शेल्फ है टू कीप योर स्टफ हेयर। एंड एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक डिसेंट बूट स्पेस दिया हुआ है, स्टोरेजेस दी हुई हैं, प्लस वी हैव लाइट प्लेसमेंट ओवर हेयर ऑल्सो। जो है वो आपको मैनुअली ही क्लोज करना पड़ेगा एंड ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल टेल गेट हमारे पास नहीं अवेलेबल कराया गया है। अगर हम गाड़ी की रियर सीटिंग की बात करते हैं तो आपको रियर सीटिंग जो है वो कुछ इस तरह से मिल जाती है। तो इसकी जो सेकंड रो है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है, एज इन डोर जो है वो काफ़ी वाइड इनफ ओपन होते हैं। यहाँ पे अगेन हमारे पास काफ़ी सारा हार्ड प्लास्टिक है, कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है एक्सेप्ट दिस, बट ये भी फॉल्स सा कुछ मटेरियल दिया हुआ है। इट्स नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी। एंड यहाँ पे हमारे पास अगेन कोई भी ये ब्रूज्ड एल्यूमिनियम नहीं है, दिस इज क्रोम एलिमेंट, जिसको क्रोम प्लास्टिक है ये एक्चुअल में। एंड जो इसके बटन्स हैं दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। यहाँ पे हमारे पास डोर ओपन करने के लिए हैंडल दिया हुआ है। अगर हम इसकी डोर पॉकेट्स की बात करते हैं तो दे आर लार्ज इनफ। यहाँ पे हमारे पास एक इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्सा की बैजिंग है। प्लस अगर हम इसकी सीटिंग की बात करते हैं तो सीटिंग जो है वो काफ़ी अपराइट पोजीशन में है। इट्स ओके, एज इन काफ़ी स्पेस हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेग रूम इज़ एम्पल इनफ। यहाँ पे हमारे पास मिडिल पैसेंजर के लिए एक बीच में हम दिया हुआ है, विच मेक्स इट अ लिटिल इनकन्वीनियंट फॉर द थर्ड पर्सन एज इन द मिडिल पैसेंजर टू बी इन।
और सेफ्टी का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया है। एज इन यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स हैं प्लस बेल्ट्स हैं। मिडिल पैसेंजर के लिए भी हमें बेल्ट प्रोवाइड करी गई है। लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट दी इंटीरियर। बिल्ड क्वालिटी जो है वो अगेन ओकेश है। आपके पास यहाँ पे हैंडल्स मिल जाते हैं एंड एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं सीटिंग जो है वो कुछ इस तरह से दी गई है। यहाँ पे बस यहाँ पे लाइट की प्लेसमेंट भी दी गई है एज इन दिस इज LED लाइट। एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे कोई सनरूफ नहीं दिया गया है बिकॉज ये मिड लाइन वेरियंट है एज आई सेड। हेडरेस्ट आर एडजस्टेबल। देन वी हैव अ हैंड रेस्ट ओवर है विद अ कप होल्डर एज यू कैन सी। सो सीटिंग जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है फॉर अ पर्सन हु इज़ अबव 5 एंड एट द सेम टाइम आपके पास काफ़ी सारा हेडरूम मिल जाता है यहाँ पे देखने को। बिल्ड जो है वो हाइट एडजस्टेबल है एज एन यू कैन ऑपरेट इट लाइक दिस ओनली। जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल एज एन ड्राइवर साइड। सो बिल्ड क्वालिटी अगेन ओकेश है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है एज एन ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगेन हमारे पास यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक ही दिया हुआ है ऑल ओवर द प्लेस। बटन्स जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नहीं है एंड यू कैन सी यहाँ से आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स कंट्रोल हो सकते हैं प्लस लॉक अनलॉक का ऑप्शन भी दिया हुआ है। एंड एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है विच इज़ अगेन अ गुड टच। दो पॉकेट्स जो है वो काफ़ी डिसेंट इनफ है। हमारे पास यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स नहीं है, दे आर मैनुअली एडजस्टेड। एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ पे हेडलाइट लेवलर है प्लस ये कुछ डमी बटन्स हैं आई थिंक जो अपर के सेगमेंट वेरिएंट्स हैं उनमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एड ऑन करा हुआ है। सो AC कंट्रोल्स आपको इस तरह से मिल जाते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ पे एक डेड पेडल दिया हुआ है फुल फ्लेजेड प्लस हमारे पास यहाँ पे बूट ओपन करने का एंड हुड ओपन करने का एंड पेट्रोल टैंक ओपन करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। साइड रियर व्यू मिरर्स में कोई भी ऑटो डिमिंग जैसा फीचर नहीं दिया हुआ है। लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पे वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं दोनों ही तरफ। अनफॉर्चुनेटली ये इसमें लाइट नहीं है बट गुड कि हमारे पास ड्राइवर साइड पे भी वैनिटी मिरर दिया हुआ है। एंड हमारे पास यहाँ पे इनसाइड रियर व्यू मिरर में कोई भी ऑटो डिमिंग जैसा फीचर नहीं देखने को दिया गया है। प्लस यहाँ पे हमारे पास लाइट्स हैं, ये LED लाइट्स हैं, अगेन गुड थ्रो है इसका। एंड अगर हम फ्रंट डैशबोर्ड की बात करते हैं एज इन फ्रंट कंसोल की बात करते हैं तो काफ़ी क्लीन लुक इसको दी गई है। हमारे पास यहाँ पे पार्किंग लाइट्स हैं। एट द सेम टाइम AC कैन बी कंट्रोल फ्रॉम हेयर ओनली। यू हैव द ट्रैक्शन कंट्रोल बटन ओवर है, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन इज देयर। एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट का प्लग दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे कोई भी वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका जो फ्रंट स्पेस है एज एन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी स्टोरेज है। 2 कप होल्डर्स आर देयर एंड यहाँ पे भी हमारे पास कुछ स्टोरेज दी हुई है। गियर्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 गियर्स मिल जाते हैं एज एन एक रिवर्स है, उसके अलावा 5 गियर्स हमारे पास हैं। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है ओवरऑल। इस फ्रंट यूनिट की बात करते हैं तो अगेन ये सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, दिस इज़ ऑल हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे आपका जो फ्रंट ग्लव बॉक्स है ये काफ़ी स्पेशियस इनफ है, आप इसमें काफ़ी सारा स्टफ अकोमोडेट कर सकते हैं। ड्राइवर साइड की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक हैंड रेस्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी अगेन स्पेशियस इनफ है, आप इजीली अपना हाथ रख सकते हैं इस पर ड्राइव करते हुए। एंड ये स्लाइडेबल है, एज इन ये स्लाइड होता है। बस यहाँ पे फ्रंट में ट्विटर्स की प्लेसमेंट है। अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। सो एज यू कैन सी ये एक टिपिकल एनालॉग मीटर है जहाँ पे आप काफ़ी सारी डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। यहीं से आप अपने इंडिकेटर्स एंड हेडलाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने वाइपर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल इज हेयर एंड एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे कॉल आंसर और डिस्कनेक्ट करने का भी बटन दिया हुआ है। लाइट लेवलर आपको यहाँ पे मिल जाता है प्लेस्ड। सेट इस गाड़ी में आपको माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि इसका कैबिन और इसका इंजन काफ़ी रिफाइन बनाती है एंड एट द सेम टाइम इसकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी रहती है। सो वी हैव अ वेरी गुड एनिमेशन ओवर है वंस यू आर ओपनिंग द डोर्स। आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये चीज़ दिखाता है। सो लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस व्लॉग इमीडिएटली। सो जैसा कि हमने इस ब्लॉग में देखा इस गाड़ी के इंजन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स किस तरह से दिखते हैं एंड कैसे ये कार जो है वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रही है। बिकॉज एज वी ऑल नो डीजल्स जो हैं वो बहुत जल्दी इंडिया में बैन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आर फ्यूल एमिशन नॉर्म्स एंड आगे आने वाले टाइम में हमें ज़्यादातर हाइब्रिड एंड बैटरी वाली कार ही देखने को मिलेंगे एज एन EV कार्स जो कि काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हाउएवर डीजल विल रिमेन अ डीजल। हैविंग सेड दैट अगर हम इस गाड़ी की बात करते हैं तो ये गाड़ी एक गुड टू गो डील है एज इन इस प्राइस पॉइंट पे बिटवीन 10 to 20 lakhs एक्स शोरूम दिल्ली। इसमें आपको काफ़ी सारा स्पेस देखने को मिल जाता है एंड एट द सेम टाइम काफ़ी अच्छी फैमिली कार है। सो इन दी अपकमिंग ब्लॉग्स हम और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।